जिसमें हम लोग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कब यूज होता है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो पॉसिबल थी लेकिन अब फ्यूचर में उसके होने के चांसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। यानी ये कहा गया है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए इस सेंटेंस में देखें, इफ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय माय फैमिली अ न्यू कार। कह रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत लिया होता तो मैं अपने फैमिली के लिए एक कार खरीद लेता। तो यहाँ पर उसके लॉटरी जीतने के चांस थे, पॉसिबिलिटी थी इसकी जीतने की, लेकिन अब फ्यूचर में ये चीज क्योंकि पहले अब गुजर चुकी है, अब आगे आने के ऐसे चांसेस बिल्कुल नहीं है, यानी अब वो जीत ही नहीं सकता। इस वजह से वो अब अपनी फैमिली के लिए नई कार नहीं खरीद सकता। जैसे इसमें और एग्जांपल देखते हैं। देखिए लिखा इफ माय जॉब वेयर बेटर पेड, अगर मुझे जॉब पर अच्छी सैलरी मिलती, यानी जो मिलती थी उससे और अच्छी सैलरी मिली होती, आई वुड टेक मोर इंटरेस्टिंग हॉलीडेज, तो मैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग हॉलीडेज लिया होता। यानी उसके जॉब पर और अच्छी सैलरी मिलने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो सकती, यानी अब उसके होने के चांसेस क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आई विल टेक माई इंटरेस्टिंग हॉलीडेज, इस वजह से आपको इंटरेस्टिंग हॉलीडेज नहीं ले सका था। ठीक है, इस वजह से वो इंटरेस्टिंग हॉलीडेज नहीं ले सका था। तो इस सेंटेंस में हमें पढ़ने पर हिसाब से पता चल रही है कि इसमें कुछ ऐसी बातें का जिक्र हो रहा है जिसके होने के चांस पॉसिबल थे, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसी चीजें इम्पॉसिबल है, यानी हो नहीं सकती। तो ये रहा हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए इसमें दो मेन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज और इफ क्लॉज, ये किस तरीके से होता है। अगर हम इफ क्लॉज की बात करें तो इफ क्लॉज साफ दिख रहा है, ये ऑन है, यानी ये पास्ट परफेक्ट, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस है। तो याद रखिएगा कि जब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो इसमें जो इफ क्लॉज होता है वो किसमें होता है, सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में होता है। और अगर यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो बाय माय फैमिली अ न्यू कार, इसमें मेन सेंटेंस की बात, मेन क्लॉज की बात करें तो ये जो मेन क्लॉज हमारा होता है इसमें वुड लगा होता है, या कुड हो सकता है, या माइट हो सकता है, और इनके साथ इंफिनिटिव लगा होता है। ये जो बाय है ये हमारा इंफिनिटिव है। तो ये रहा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। फिर से देखते हैं, जो इफ क्लॉज होता है वो हमारा सिंपल पास्ट है। जैसे यहाँ पर सिंपल पास्ट कहते हैं, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है,
इफ आई वांट द लर्न फ्री। यहाँ पर अगर देखें इसमें से वुड कुड और माइट आता है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है, ज्यादातर वुड आता है। यहाँ पर वुड है, उसके बाद इंफिनिटिव, यहाँ पर इंफिनिटिव क्या है, बाय। इंफिनिटिव के बारे में आपको इंफिनिटिव टू के साथ वर्ब लगे होती है, इसी को इंफिनिटिव कहते हैं। और कभी कभी इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव मतलब बिना टू क्या आता है, केवल वर्ब लगा होता है। तो इसमें जो है ये बेयर इंफिनिटिव के रूप में यूज हुआ, यानी वर्ब सॉरी टू नहीं लगा हुआ। यही इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये बता रहे हैं इसमें सिंपल पास्ट में है, और जो मेन वर्ब है देखिए वुड लगा हुआ प्लस इंफिनिटिव टेक, जो वर्ब है ये इंफिनिटिव ही है। तो ये रहा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पार्ट। इसमें और सेंटेंस है, आइए उनको भी देखते हैं। जैसे सेकंड पेज नंबर 82 पर सेकंड सेंटेंस, दे वुड सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ दे डिड नॉट गैम्बल। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में इफ क्लोज को जो है मेन क्लोज के बाद लिखा गया है, और हम जानते हैं जब इफ क्लोज को मेन क्लोज के बाद लिखते हैं, यहाँ से जो कॉमा लगा होता है वो हटा दिया जाता है, और जो इफ क्लोज होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है। इसमें भी है एक फ्यूचर में एक ऐसे चीजों के बारे में बात की जा रही है जो अब मुमकिन नहीं है, अनलाइकली, इम्पॉसिबल। तो ये रहा हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 83 पर देखें। देखिए द वर्ब इन द इफ क्लॉज कैन रिफर टू द प्रेजेंट और द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट एक्सप्रेसेस स्टेट और एन एक्शन। अब इसमें देखिए इफ क्लॉज के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि इफ क्लॉज जो है वो हमें सेंटेंस में या तो प्रेजेंट की तरफ प्रेजेंट के बारे में बात करता है या फ्यूचर के बारे में बात करता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज हुआ है। अगर वो स्टेट को बताता है तो वो हमें प्रेजेंट के बारे में बताएगा। अगर किसी एक्शन को दिखा रहा है या किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है तो इस केस में फ्यूचर की तरफ रिफर करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई विल टेल हर नेम इफ आई न्यू इट। देखिए ये सेंटेंस हमारे सामने है। इस सेंटेंस में लिखा हुआ आई विल टेल हर नेम, मैं उसे उसका नाम बता दूंगा। इफ आई न्यू इट, यहाँ पर जो हमारा इफ क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, इफ क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, इससे कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है इफ आई न्यू इट। इसमें साफ पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, और यहाँ पर देखिए वो प्लस इंफिनिटिव का यूज हुआ है। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, आई विल टेल हर नेम इफ आई न्यू इट। इसमें देखिए स्टेट की तरफ रेफर किया जा रहा है। जब स्टेट की तरफ रेफर किया जा रहा है तो किसको बता रहा है, या फिर प्रेजेंट की तरफ रेफर कर रहा है, एक स्टेट बताई गई इसमें। सेकंड सेंटेंस है यू वुड लुक नाइसर इफ यू कट योर हेयर शॉर्टर। इसमें एक्शन को दिखा रहा है। जब एक्शन को दिखा रहा है तो ये रिफर कर रहा है किसकी तरफ, फ्यूचर के बारे में रिफर कर रहा है कि अगर तुम अपना बाल और छोटा करवा लोगे तो आगे और अच्छा दिखोगे और अच्छा नाइस दिखोगे। ये रहा हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस देखिए, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कब यूज किया जाता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस तब यूज करते हैं जब कोई ऐसी चीज हो जिसे हम मानते हैं कि इसे पास्ट में हो जाना चाहिए लेकिन वैसा नहीं हो सकता। यानी ये एक ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जो इम्पॉसिबल हो, या एक ऐसे इवेंट को दिखाता है जो क्या हो, इम्पॉसिबल हो। क्योंकि इसमें सारी बातें कहाँ पर हो रही है, पास्ट में। पास्ट में वो चीजें हो जानी चाहिए थी लेकिन वो ऐसी नहीं हुई। इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले क्लोज हमारे सामने है इफ आई हैड स्टेड, अगर मैं स्टे किया होता, अगर मैं रुका होता, आई वुड हैव बीन स्कूल चैंपियन, तो मैं स्कूल चैंपियन रहा होता। तो इसमें देखिए ये एक ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हुआ था, यानी पास्ट की बात हो रही है। अगर उस समय मैं रुका होता तो मैं उस क्या होता, स्कूल चैंपियन होता, लेकिन मैं रुक नहीं सका, इस वजह से अब इस इवेंट को होने के चांसेस नहीं है, या ऐसे एक्शन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो इस सेंटेंस में पढ़ने के बाद बात ये साफ हो रही है कि ये जो इवेंट है या जो जिस चीज की बात हो रही है वो इवेंट पास्ट में हुए थे और वैसा नहीं हो सका जैसा हम चाहते थे, और अब इसके आगे भी होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। इस वजह से इसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। अगर बात की जाए इफ क्लॉज की बात की जाए तो इफ क्लॉज जो होता है हमारा ये पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इफ क्लॉज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अगर यहाँ पर मेन क्लॉज की बात की जाए तो मेन क्लॉज जो होता है ये इसमें वुड होगा प्लस हैव होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल। यहाँ पर रूल है हैव है और उसके बाद क्या पास्ट पार्टिसिपल बीइंग। तो ये मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। इसमें और भी सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे अगला है he might have died if he had remained asleep in the snow। कि कह रहा है कि वो शायद मर गया होता, डाई हो गया होता, लेकिन वो डाई नहीं करता क्योंकि वो स्नो से क्या कर गया, उठ गया था। अगर वो स्नो में उठा नहीं होता, वेग नहीं किया होता, तो अब तक क्या होता, मर गया होता। लेकिन वो उठ गया, इस वजह से वो बच गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है I would not have put on so much weight if I had stuck to a healthy diet। I would not have put on so much weight, क्या है कि मेरा वजन काफी ज्यादा बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। क्या है कि मेरा वजन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा होता अगर I had stuck to a healthy diet, अगर मैं हेल्थी डाइट किया होता, हेल्थी डाइट किया होता तो मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ा नहीं होता। लेकिन मैं हेल्थी डाइट नहीं कर सकता, इस वजह से मेरा वजन आज इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड सेंटेंस। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक्सरसाइज बचेंगे, एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो क्लास में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।